बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार या सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन MIM जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में MIM का समर्थन न लेना, MIM को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, जिसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का खोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बात दीजिए, बजाओ जी। रामविलास पासवान जी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं समर्थन दे दूंगा। वही परिस्थिति आज 2025 में भी है। अगर MIM का साथ न ले गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक शक्ति को शिकस्त नहीं दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि तेजस्वी जी उसके नेता बन जाए, लेकिन क्या वजह है, ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रस्ताव रखा, कई बार तेजस्वी जी ने कहा कि हमने कहाँ सुना है, हमको कहाँ लेटर मिला है। तो मैंने कहा आज गवाह भी रह जाए आप लोग, करके उस लेटर पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किया है हमारी मीडिया के साथ। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज़ कान तक पहुँच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं कि आपको पहले भी ऑफर किया गया था, मंत्रालय नहीं मांगी, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा, कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए।
और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अक़लियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप अनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अक़लियतों को आगे बढ़ने की बात कही। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगले पिछले सबकी बात करती है, किसी का नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे। ये खेद का विषय है। आपके विधायकों को भी तोड़ा गया था। यकीनन उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक सत्य को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने पे घोंपा गया, फिर भी हम उससे हाथ मिला निकले। मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की सैकड़ों को और जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान भी निकले। लालू तेजस्वी के दरवाजे पर आए। अरे स्लोगन तो साफ साफ है जो आपने बार बार सुना है। लालू तेजस्वी अपने कानून पे ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर परसों के माई समीकरण का जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा। कह दीजिए नहीं होगा तो धरने में बैठेंगे, आएंगे कोई? आइए ना, अरे बजाओ ढोल, बजाओ।